अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। यूं लाखों के चेक पे करोड़ों के आंसू बहाओगी तो बहुत घाटे का सौदा होगा ना। वैसे तो कई दिनों से पैसे कमा रही हूँ, और इतना बड़ा चेक आज तक नहीं देखा इसे। आपने तो देश में विदेश में बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, तो आपके लिए तो ये रकम बहुत छोटी सी होगी, बहुत छोटा सा चेक होगा, पर मेरी जैसी औरत के लिए ये बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। मेरी जैसी औरत मतलब एक आम औरत जिसे बाल बांधने की रिबन भी अगर लेनी हो तो पापा से 1 हफ्ते तक जिद करनी पड़ती थी। स्कूल की फीस देने के लिए माँ को गुल्लक तोड़नी पड़ती थी। जिसके घर लक्ष्मी जी भी आती थी तो सिर्फ दिवाली के कैलेंडर पर। शादी हो गई तो घर बदल गया, पर हैसियत नहीं बदली। पहले माँ से पैसे मांगती थी, फिर पति से मांगने लगी। बच्चों के लिए अगर कुछ जरूरी भी लेना होता था और वो अगर पति को फिजूल लगता था तो चुपचाप भाई से मांग लेती थी। हाँ, हमेशा ऐसे ही रहा, ऐसे। पर औरत को इस बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानती है कि जो काम वो करती है, जितना काम वो करती है, वो बाहर जाके पैसे कमाने जितना ही मुश्किल होता, तो इस बात का बुरा नहीं लगता। बुरा तो तब लगता है जब ये बात उसे जताई जाती, जब पति पैसे देते हुए एहसान जताता है, जब कोई उससे कहता है कि उसे खिला रहे हैं, उसे पाल रहे हैं। अरे औरत क्या कोई बकरी है क्या जो उसे पाल रहे हैं? औरत है तो आंगन है, औरत है तो बरकत है, औरत है तो सुख है। पर नहीं, पति तो ऐसे एहसान जताकर पैसे देते हैं कि जैसे औरत किसी मंदिर की सीढ़ी पे बैठी है और वो उसे दान में कंबल दे रहे हैं। अरे कई पति तो ऐसी मेहरबानी वाली शक्ल बनाकर पत्नी के हाथ में पैसे रखते हैं, लोग किसी भिखारी के हाथ में रोटी भी उससे ज्यादा सम्मान से रखते हैं। संजलाते जब पति ऐसे करके हाथ में पैसे रखता है ना, तो औरत का मन करता है कि वो चिल्लाए, चिल्ला चिल्ला कर उससे कहे कि ये पैसे मैं अपनी अय्यासी के लिए नहीं मांग रही हूँ, आपका घर चलाने के लिए मांग रही हूँ। गैस सिलेंडर लाना है, राशन भरना है, शाम के लिए सब्जियां लानी है, सास के लिए दवाइयां लानी है, बच्चों के लिए स्कूल के जूते खरीदने हैं, उसके लिए मांग रही हूँ, अपने लिए नहीं मांग रही। 26 साल तक इस घर में हर किसी ने मेरे हाथ की रोटी खाई, हर रोज। फिर भी मुझसे कहा गया कि मुझे खिलाया गया है, मुझे पाला गया है। पर यही बात अगर किसी औरत को, किसी अनुपमा को चुप जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। इतना बड़ा चेक, इतना बड़ा चेक। You my rock star.
मैंने अपनी शादी के लिए अपनी माँ को एक एक पैसा जोड़ते हुए देखा है। मैंने क्या, देश की हर बेटी ने अपने माँ बाप को, अपने चाचा को, मामा को पाई पाई इकट्ठा करते हुए देखा होगा। बेटी वाले घर में अगर किसी त्योहार पे चांदी का सिक्का भी आता है तो उसे रख लिया जाता है बेटी की शादी के लिए। माँ बाप 20-20 साल तक एक करके सामान जोड़ते रहते हैं बेटी की शादी के लिए। बेटी पैदा होते ही उसके नाम की FD रख दी जाती है बेटी की शादी के लिए। बेटी के पिता रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। बेटी की माँ सालों साल एक ही चप्पल में टाके लगवा के पहनती रहती है क्योंकि घर में बेटी ब्यानी है। बेटी का भाई विदेश जाके पढ़ने के सपने तो दूर, या किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने तक का सपना छोड़कर दुकान खोल लेता है क्योंकि घर में बेटी ब्यानी। और इस देश की हर लड़की ये देखती है। इसलिए जब वो दुल्हन के जोड़े में सर धज के बैठती है तो उसका पहला आंसू इसलिए नहीं गिरता कि वो उस आंगन से विदा हो रही, बल्कि उस आंगन ने जो सहा है उसके लिए गिरता है। हर लड़की के मन में एक चुटकी भर ग्लानि होती है। और जानते हैं वो किस बात की ग्लानि? किस बात की? बेटी होने की ग्लानि। हर लड़की जीवन में कम से कम एक बार तो ये सोचती है, ये ख्याल उसके मन में आता ही है कि काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती, काश मैं बेटा होती। हम लड़कियों को सपने देखना तो सिखाते थे, पर उन्हें पूरा करना क्यों नहीं सिखाते? क्यों लड़की को इस लायक नहीं बनाते कि वो अपनी शादी खुद करे? उसे अपने सपने पूरे करने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े? क्यों उसे इतना सक्षम नहीं बनाते कि वो जैसे मर्जी अपनी शादी करे, फिल्मी हीरोइन के जैसा लहंगा ले, बड़ा सा संगीत करे, मेहंदी वाली को बुलाए, सब सपने पूरे करे, पर अपने पैसों से। हर लड़की का ये सपना होता है कि वो अपने माँ बाप के पास अपने कमाए हुए पैसे ले जाकर उनके हाथ में रखे और कहे कि पापा, आपको PF से लोन लेने की जरा भी जरूरत नहीं, माँ तुझे कहने भेजने की जरूरत नहीं है, भाई तुझे पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रहे मेरे शादी के पैसे, मेरे कमाए हुए मेरी शादी के पैसे। पापा, आप मेरी शादी में अपनी शादी वाला पुराना सूट नहीं पहनेंगे, और माँ तू मासी से साड़ी लेकर नहीं पहनेगी। भाई तू अपने दोस्त का कोट लेकर अपना पुराना शर्ट उसके नीचे छुपाने की कोशिश नहीं करेगा। सब नए कपड़े लेंगे, क्योंकि मैंने अपने शादी के पैसे कमाए हैं। मेरी शादी में मेरा परिवार सिर्फ मेरे साथ रहेगा, खुशियां मनाएगा, नाचेगा, गाएगा, मेरी शादी का हर एक पल मेरे साथ जिएगा। हर लड़की का ये सपना होता है कि जब वो शादी की एल्बम देखे ना, तो उसमें उसके माँ बाप, भाई बहन सब नजर आए। अरे पापा, आप तो फोटो में है ही नहीं। बेटा वो मैं जनरेटर का डीजल खत्म हो गया था ना, तो जयमाला के टाइम पे मैं वो लेने चला गया था। अरे भाई तू कहाँ है इसमें? मैं वो इंदौर वाली चाची, उसकी ट्रेन लेट थी, उसे लेने चला गया था। और माँ तो बेचारी विदाई के वक्त बेटी के बारे में सोच भी नहीं पाती। उसके दिमाग में तो बस यही चलता रहता है कि सारे रिश्तेदारों की खातिरदारी ठीक से हुई कि नहीं, सारे ससुराल वालों को शगुन ठीक से मिला के नहीं, सब कुछ ठीक से हुआ कि नहीं, बेटी कब विदा हो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और बेटी का मन करता है कि वो अपने पिता से कहे कि पापा 501 की क्यों, 1001 की मिलनी करो। ये रहा मेरा कार्ड, पिन नंबर लिखो और जाकर जो खरीदना है खरीद लीजिए। मेरे शादी के अपने सारे अरमान पूरे कर लीजिए, सारे सपने पूरे कर लीजिए।
होटल में बुक कराऊंगी, टैक्सी में बुक कराऊंगी। अब बस हंसिए नाचिए गाइए। शादी से पहले ये सपना मैंने हजारों बार देखा था, और मेरी तरह देश की हर लड़की ये सपना हर रात को देखती होगी, पर पूरा बस कुछ ही लड़कियां कर पाती, क्योंकि बाकियों को ये सपना पूरा करने नहीं दिया जाता ना। पर मेरी अनु अपना ये सपना, ये अरमान हर हाल में पूरा करेंगे, हर हाल में। ये तो कान्हा जी की बहुत बहुत कृपा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने आपको मेरी जिंदगी में भेज दिया ताकि मेरा हर सपना पूरा। इस शादी का एक एक पल मैं ऐसे जीऊंगी जैसे 1000 जिंदगियां जी रही। मैं ये चेक जाकर बापूजी के हाथ में रख दूंगी और उनसे कहूंगी, लीजिए बापूजी, मेरे शादी के अपने सारे अरमान पूरे कर लीजिए, अपनी बेटी की शादी जैसी मर्जी वैसी करवाइए। ये अनुपमा अपनी शादी खुद करवाएगी। मैं अपनी शादी खुद करवाऊंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।